गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ओपी सिंह द विजन एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक हमारा चल रहा था करंट अफेयर्स से संबंधित, और करंट अफेयर्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चला था अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मैंने पहली वीडियो में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ टॉपिक कराया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ अन्य जानकारी और है, हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए बड़ा सिलेबस है, बड़ा टॉपिक है ये यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है आपका, और इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो हम कल की वीडियो जो बनाई थी उससे आगे पर हम चर्चा करेंगे। चलिए डेट डाल लेना, आज की डेट भी 18 मई है और उसके संदर्भ में भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। देखिए ध्यान रखना, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन चल रहा था आपका टॉपिक, अब इससे संबंधित आपको अन्य जानकारी और पूछता है। सपोज करो वो आपसे पूछ लेगा इसके वर्तमान में कितने अंग हैं, कितने अंग या भाग हैं, पूछ लेगा। आपसे पूछ लेगा इसके वर्तमान में कितने शब्द हैं, पूछ लेगा इसके वर्तमान में कितने या कितनी धाराएं हैं, रेगुलेशन पूछ लेगा। इसके वर्तमान में सब पूछ लेगा, धाराएं पूछ लेगा, कितने अध्याय हैं, यूएन को कितने धाराओं में विभाजित किया गया, कुछ इस तरह से पूछ लेगा। वर्तमान में पूछ लेगा, सब करंट है ये। वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, पूछ लेगा। वर्तमान में कितनी कार्यकारी भाषाएं हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा आपसे, तो हमें जब तक इनकी डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। ठीक, तो मान के चलना कि कितने अंग हैं या भाग हैं आपके, पूछ लेगा। 6। कितने शब्द हैं इसमें, लगभग 10,000 शब्द। कितनी धाराएं हैं, 101 धाराएं हैं इसमें, 101 धाराएं। पूछ लेगा कितने अध्याय हैं, 19 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पूछ लेगा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं, और कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं, 2 हैं। कौन कौन सी हैं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो ये जानकारी भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब हम इसी पर ही चर्चा करेंगे, चलिएगा। देखिए सबसे पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित भाषाओं पर चर्चा करूं। भाषाओं पर, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित भाषाओं पर चर्चा। तो यहां से कभी कदार एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, यहां से कभी कदार एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मान के चला कि इसको 2 भाग में देखें, तो एक तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, और एक है आपका कार्यकारी भाषाएं।
कार्यकारी भाषाएं, ठीक है, कार्यकारी भाषाएं, और एक है मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हमारी 6 और कार्यकारी भाषाएं हैं जिसमें कार्य होता है 2। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट करता है हमें, ठीक है। तो जैसे 6 भाषाओं में अंग्रेजी है, रशियन है या रूसी भाषा है, रूसी, फ्रेंच है, चाइनीज है, चाइनीज, अरबी है, और छठी स्पेनिश है, स्पेनिश। तो ये हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं यूएनओ की। एक क्वेश्चन आता है अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी, स्पेनिश, ठीक, ध्यान रखना। अब यहां पर कार्यकारी भाषाओं में 2 हैं, अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच। तो कार्य होता है 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच में। मान्यता प्राप्त भाषाओं में ये है, ठीक। तो भाषाओं से संबंधित भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के महत्वपूर्ण अंगों पर, महत्वपूर्ण अंगों पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों पर हम चर्चा करते हैं, ठीक, ध्यान रख लेना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग हैं कितने, मैंने अभी बताया था 6 अंग हैं। तो 6 अंगों पर क्वेश्चन आता ही रहता है, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। चलिए हम चर्चा करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। इसका तीसरा महत्वपूर्ण भाग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक। 5वां है न्यास परिषद, और 6ठा भाग है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। देखिए 6 महत्वपूर्ण भाग है, क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा महत्वपूर्ण भाग इसका नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल जुडिशियल कोर्ट, ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और सचिवालय, सेक्रेटरिएट। तो ये इसके 6 महत्वपूर्ण भाग हैं, ये 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। अब हम एक एक पर इस पर चर्चा करेंगे, ठीक, ध्यान रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा पर सबसे पहले। तो यूएनओ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जैसे हमने यूएनओ के बारे में बताया था वैसे ही हम चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। देखिए ध्यान रखना, जैसे मैंने यूएनओ की स्थापना, मुख्यालय वगैरह ये सब लिखवाया था वैसे ही इससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हम अब अभी करंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बाकी एक बार हम फिर इन टॉपिकों पर आएंगे जो संबंधित जानकारी है, सामान्य हिसाब की जानकारी है, उससे संबंधित हम उस टॉपिक में कंप्लीट करा लेंगे। देखिए यहां पर भी
इससे संबंधित स्थापना पूछ लेता है ये गठन। इसका आपसे मुख्यालय पूछ लेता है। इसकी सदस्य संख्या पूछ लेता है, सदस्य संख्या। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछ लेता है। तो सेम है बिल्कुल जैसे हमने यूएनओ के बारे में कराया था। ठीक, तो स्थापना भी इसकी वही 1945 में हुई थी, 1945 में ही यूएनओ के साथ ही। मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में ही है। एक बात मैं बता दूं, ध्यान रखना, मैंने यूएनओ के आपको 6 भाग लिखवाए। केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर मुख्यालय सब न्यूयॉर्क में ही है, 5 के। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग सिटी नीदरलैंड में है, ये ध्यान रखना। इसकी सदस्य संख्या भी यूएनओ के बराबर है 193। इसकी वर्तमान में जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए हैं, तो अभी जो नया इसका अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल अभी चेंज हुए हैं। तिजानी अभी चेंज किए हैं, तिजानी मोहम्मद वांडे। तिजानी मोहम्मद वांडे को इसके 74वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी ध्यान रखना कौन सा सत्र शुरू होगा इसका अभी। तो न्यू चीफ इसके नियुक्त किए गए हैं तिजानी मोहम्मद वांडे। इंपॉर्टेंट कर लेना, ध्यान रख लेना। 74वें सत्र के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए इसके तिजानी मोहम्मद वांडे। तो अतः संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है तिजानी मोहम्मद वांडे। ठीक, ध्यान रख लेना। इनमें से क्वेश्चन आपको एक पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा भाग इसका चर्चा करेंगे हम सुरक्षा परिषद पर। सुरक्षा परिषद पर, सिक्योरिटी काउंसिल, एसई सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल या डिफेंस काउंसिल, डिफेंस काउंसिल, सुरक्षा परिषद। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको आता रहता है, मिलता रहता है सुरक्षा परिषद से। तो सेम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद डिफेंस से संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षा से संबंधित है, वर्ल्ड सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी इसकी स्थापना आपसे पूछेगा या गठन पूछेगा आपसे, इसका मुख्यालय पूछेगा, सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या पूछेगा, वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो गठन वही है, ध्यान रखना 1945। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क। सदस्य संख्या इसकी ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या